दोस्तों नमस्कार। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। और वो जो घोषणा पत्र है एक तरीके से बीजेपी खेमे के अंदर नरेंद्र मोदी के दिमाग के अंदर खलबली मचा दिया है ना। उस घोषणा पत्र को लेकर के मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जा कर के उसको देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं एक कुछ ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ उस मैनिफेस्टो को लेकर के जिसको लेकर के राहुल गांधी पहले से जिक्र करते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो लोग हैं शायद उनका ध्यान उस पर नहीं जा रहा है। और इसीलिए मैं आपका ध्यान उस पर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई है वो युवा न्याय के तहत कही गई है ना। 5 तरीके की न्याय की बात राहुल गांधी करते आए हैं और उसी में से एक है युवा न्याय। युवा न्याय के अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं, आपको नौकरी देने की बात है ना, अप्रेंटिसशिप देने की बात, लेकिन उसमें भी जो 3 पॉइंट ऐसे हैं स्पेसिफिक, जो हैं 3 पॉइंट जो कि देश के उन लाखों नौजवान लोगों के लिए, युवाओं के लिए जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और उनकी बेहतरी को सोच करके और ध्यान में रख करके ये 3 पॉइंट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। क्या क्या 3 पॉइंट है उसको पहले मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा, फिर आगे हम इस चीज़ को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले जो है पेपर लीक है ना, ये हिंदुस्तान का एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जितने भी हैं लगभग हर जगह पर है, चाहे बिहार कह लीजिए, उत्तर प्रदेश कह लीजिए, झारखंड कह लीजिए, राजस्थान कह लीजिए, मध्य प्रदेश कह लीजिए, इन तमाम जगहों पे जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं हमारे देश के, जहाँ के अधिकांश जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं। सरकारी नौकरी उनके लिए एक आकर्षण का बिंदु है और उन्हीं सरकारी नौकरियों का जो पेपर होता है, जो प्रश्न पत्र होता है, वो लीक हो जाता है। कितना दुखद होता है। जो भी युवा, जो भी नौजवान इस चीज़ से गुजरा है कि वो बड़ी मेहनत से 6 महीना, साल भर तैयारी किया, कई तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए, आर्थिक मुश्किल का सामना करते हुए तैयारी करता है और तैयारी करके जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाता है एग्ज़ाम देने, बड़ी मेहनत से, बड़ी उम्मीद लेकर के, पूरे परिवार का उम्मीद अपने कंधों पर लेकर के वो जाता है, अपने भविष्य को संवारने के उद्देश्य से वो जो परीक्षा भवन के अंदर जाता है, परीक्षा देता है और परीक्षा दे करके जब वापस आता है तो पता चलता है कि पेपर जो लीक हो गया है। एक झटके में उसका सपना चकनाचूर हो जाता है, समय बर्बाद हो जाता है, उसका मेहनत बर्बाद हो जाता है। जो उसके घर परिवार के जो लोग हैं, जो एक उम्मीद लगाए रखते हैं कि मेरा बच्चा पेपर देने गया है और बहुत मेहनत करके गया है, इस बार हो गया तो बहुत अच्छा होगा, वो सब चीज़ जो 1 सेकंड में समाप्त हो जाता है, 1 सेकंड में सब चकनाचूर हो जाता है। सोचिए कि युवाओं के भविष्य को लेकर के ये कितना बड़ा एक समस्या है पेपर लीक का, है ना। और उसी चीज़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक, प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगी और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करेगी। आर्थिक मुआवजा प्रदान करेगी। एक पेपर देने में 2-3 हज़ार रुपये बड़े आराम से खर्च हो जाते हैं, है ना। हमने पेपर दिया है, हम अभी पेपर दे रहे हैं, हमें पता है कि कितना दिक्कत होता है। इतनी दूर दूर सेंटर दिए जाते हैं, ट्रेन से यात्रा करना, ट्रेन का टिकट का खर्च, होटल में रहने का खर्च, वो भी जब पेपर होता है तो होटल वाले डबल ट्रिपल चार्ज मांगते हैं, वहाँ पर खाने पीने का खर्च, तमाम तरह के खर्चे होते हैं। यहाँ पर बात की गई कि आर्थिक मुआवजा प्रदान की जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है अपने मैनिफेस्टो को लेकर के। और पेपर लीक जो है ना, ये जो ईमानदारी से पढ़ने वाले जो युवा हैं, जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, अपने मेहनत से, अपने मेरिट के बल पर जो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, पेपर लीक उनको बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है।
और उसी पेपर लीक को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर वादा किया है। हमने ये भी देखा है कि पेपर लीक होता है, फिर सरकारें घोषणा करने लगती हैं कि ठीक है ये कमेटी बनाई गई है, ये जांच हो रहा है, वो जांच हो रहा है, और अंत में उसका रिजल्ट क्या होता है ये किसी को पता नहीं चलता है। फिर अगला पेपर होता है और पता चलता है कि वो भी लीक हो गया, है ना। तो ये एक इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि मतलब क्या ही कहा जाए। और इस चीज़ को दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश के तमाम जो बेरोज़गार युवा है, जो सरकारी नौकरी का सपना देखता है, सरकारी नौकरी करना चाहता है, उन सभी के लिए कांग्रेस पार्टी का ये वादा एक वरदान की तरह है। और ये बहुत एक सुकून देने वाला घोषणा है कि न सिर्फ पेपर लीक की समस्या को दुरुस्त किया जाएगा, बल्कि जो पीड़ित हैं, जो छात्र उस पेपर लीक से पीड़ित हुए हैं, उनको आर्थिक मुआवजा भी दी जाएगी। सबसे अहम पॉइंट है ये। इसके बाद 2 पॉइंट्स और हैं, और इसमें जो अगला पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि इसको लेकर के काफ़ी सारे देश में अंदर प्रदर्शन भी हुए हैं, है ना। पहले मैं बता देता हूँ कि क्या है वो चीज़। कांग्रेस उन आवेदकों या आकांक्षियों को एक बार फिर से राहत देगी जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा देने में असमर्थ रहे हैं। इसमें महामारी के दौरान बेसिकली ये कोविड की बात की गई, जो कोविड पैंडमिक जो आया था, तो उस दौरान में कई सारे एग्ज़ाम अफेक्ट हुए थे, और कई सारे एग्ज़ाम नहीं होने के वजह से बहुत सारे लोग ओवर एज हो गए, मतलब उनकी उम्र जो है वो निकल गई, और फिर वो अटेम्प्ट देने के लायक नहीं रहे। ये पीसीएस की परीक्षाओं में खूब देखा गया, यूपीएससी की परीक्षा में ये खूब देखा गया, और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए दिल्ली के अंदर हमने देखा है कि यूपीएससी के छात्र खास करके कई बार प्रदर्शन किए, कभी मुखर्जी नगर में किए, कभी जंतर मंतर पर भी किए, लेकिन जो मोदी सरकार है उसके कान पर जूं तक नहीं रहेगा, बल्कि उन जो एस्पिरेंट्स थे यूपीएससी के, उनको मार करके भगा दिया गया, उनके पीठ पर लाठी बरसाए गए थे। सोचिए वो क्या मांग रहे थे, एक अटेम्प्ट ही तो मांग रहे हैं, आपसे नौकरी तो नहीं मांग रहे कि आप हमको ऐसे फ्री में नौकरी दे दीजिए। लेकिन मोदी जी को वो भी पसंद नहीं आया, और एक अटेम्प्ट तक नहीं देना चाहते थे। कितने सारे हमने न्यूज़ में देखा, जब वो परीक्षार्थी जब प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें से मैंने खुद वो इंटरव्यू उनका देखा है टीवी में और सोशल मीडिया पर, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, है ना, एम्स के अंदर, सफदरजंग के अंदर, और वो कोविड के दौरान देश के लोगों की सेवा करने में लगे हुए थे, और वो अपना अटेम्प्ट नहीं दे पाए। सोचिए कि वैसे लोगों को एक अटेम्प्ट दे देने से सरकार की क्या चली जाएगी। लेकिन मोदी सरकार तो बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ कहा है कि उनको हम राहत देंगे, जिनका भी एग्ज़ाम जो नहीं दे पाए, जो ओवर एज हो गए महामारी की वजह से, उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा, या जो भी उनका अटेम्प्ट बनता है उनको प्रदान किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत राहत वाली बात है उन सभी लोगों के लिए। तीसरी जो पॉइंट है ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और इसमें कहा गया है कि कांग्रेस सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करेगी। मतलब इसका ये है कि जब हम लोग फॉर्म भरते हैं, कोई भी वैकेंसी निकलती है, फॉर्म भरते हैं, तो उसका एक एग्जामिनेशन फ़ी लिया जाता है। और कई बार ये जो एग्जामिनेशन फ़ी होता है वो ऐसा लगता है कि ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले जो बोर्ड हैं वो कमाई का एक जरिया बना लिए हैं, है ना। 500, 600, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें तो हज़ार रुपये तक लिए जाते हैं। सोचिए कि जो नौजवान बेरोज़गार है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसकी जो आमदनी हो बहुत सीमित है, घर से भी मजबूत नहीं है, अधिकांश लोग ऐसे ही होते जो घर से जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है, बस काम चल रहा होता है, और उस व्यक्ति से, उस नौजवान से जब वो फॉर्म भरता है तो उसे आप अगर 500, 600, 1000 रुपया अगर परीक्षा शुल्क रूप में लेते हैं तो मजबूरी में तो वो दे देता है, क्योंकि मजबूरी है, नहीं देगा तो एग्ज़ाम में कैसे बैठेगा, है ना। उस चीज़ के लिए वो तैयारी किया है तो मजबूरन उसको देना ही है। लेकिन उसके अंदर से एक आह निकल जाती है कि अरे बाप रे बाप, 500 रुपया देना है एग्जामिनेशन फी,
600 रुपया देना है एग्जामिनेशन फी, समझ रहे हैं। उस चीज़ से रियायत देने की बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है कि उसको हम लोग शुल्क को समाप्त कर देंगे, रियायत नहीं समाप्त कर देंगे। मतलब आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा एग्जामिनेशन फ़ी, चाहे आप कोई सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, चाहे कोई परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। तो ये कितनी बड़ी एक राहत की बात है ना, तमाम वैसे लोगों के लिए जो कि सरकारी नौकरी की ओर जाना चाहते हैं। और सरकारी नौकरी कौन करना चाहता है? आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझना है कि कौन देश का कौन जो युवा है जो वो सरकारी नौकरी करना चाहता है। जो गरीब है ना, जो लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, जिनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं, उनके माँ बाप की आर्थिक स्थिति इतनी तगड़ी नहीं, इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वो 10 लाख 20 लाख रुपया लगा करके और अपने बेटे के लिए कोई बिजनेस खड़ा करवा दें। वही लोग होते हैं, उत्तर भारतीय जितने लोग हैं, हिंदी भाषी जो राज्य हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, वही सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति नाजुक होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है, और उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस के रूप में अगर 500 1000 रुपये 600 400 मांगा जाता है, 400 रुपये भी आप गांव देहात में जाइए, वहाँ पर 200 रुपये और 300 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी देना भी कितना भारी पड़ता है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। जो इस चीज़ से गुजर रहा है वो इस चीज़ को समझ सकता है। कांग्रेस पार्टी ने उन चीज़ को समाप्त करने के बाद कही है कि हम एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं लेंगे। इसलिए मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है और आज फिर मैं अभी दोहरा रहा हूँ कि ये जो मैनिफेस्टो इस बार कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है 2024 के इलेक्शन के लिए, ये मैनिफेस्टो अपने आप में एक क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक से कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं हुई, यहाँ तक कि कांग्रेस भी नहीं, जो कांग्रेस ने भी इससे पहले इस तरह का मैनिफेस्टो तैयार नहीं किया था। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरीके का मैनिफेस्टो तैयार किया है, जिसको कि देख करके ऐसा लगता है कि समाज के, देश के अंदर एक एक जो वर्ग है उसकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। मैंने पूरा मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है। आप भी चाहें तो जा करके पढ़ सकते हैं, कांग्रेस के वेबसाइट पर पढ़ा हुआ है वो मैनिफेस्टो। उस मैनिफेस्टो को पढ़ करके यही चीज़ें लगती है। और राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कहा है, इसका जिक्र भी किया है कि ये मैनिफेस्टो, ये बेशक से कांग्रेस पार्टी इसको प्रेजेंट कर रही है, अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो चीज़ें रखी गई है वो ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग की उपज है, नहीं, ये लोगों की आवाज़ है। हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं, जो अलग अलग समस्याओं से ग्रसित हैं, उनकी आवाज़ है ये मैनिफेस्टो। और वो आवाज़ कहाँ से आई? वो आवाज़ दिल्ली के अंदर ऐसी कमरों में बैठ करके नहीं आई है। राहुल गांधी ने पिछले जो 2 यात्राएं की हैं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस यात्रा के दौरान जो वो लाखों लोगों से मिले, हजारों लोगों से बात की है, देश के हर तबके से, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, स्टूडेंट्स, अग्निवीर, तमाम लोगों से उन्होंने बात करी है, उनकी पीड़ा को उन्होंने समझा है, बहुत करीब से देखा है राहुल गांधी ने। और वही सारी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपको इस मैनिफेस्टो के अंदर झलकती हुई दिखाई देगी। उन्हीं की झलक आपको इस मैनिफेस्टो में दिखाई देगी जो कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार तैयार किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैनिफेस्टो है ये आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे अलग मैनिफेस्टो है जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयार किया गया है। और इसमें देश के युवाओं को भरपूर मदद देने की बात की गई है युवा न्याय के तहत। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत ये आपके उम्मीदों को पूरा करने वाला एक तरीके से मैनिफेस्टो है। और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इंडिया अलायंस के समर्थक हैं, अगर आप राहुल गांधी की विचारधारा से संबंध रखते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।